देखिए ज्ञान नहीं मिलेगा तब इसके बाद स्केप करिए, हटा दीजिए वीडियो। ये देखिए ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। छात्रों आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं, देखिए थोड़ा से आप लोगों को कुछ बतला रहे हैं। एक लेंस ले लेते हैं, ये उत्तर लेंस ले लेते हैं, और यह लेंस जो है, थोड़ा सा बात समझिए, यह लेंस प्रकाश की किरण को देखो क्या कर देता है, ऐसे मोड़ देता है। अच्छा, ये मुख्य के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो ये कन्फर्म है दूसरी मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। अगर इसी लेंस को थोड़ा सा अगर हम पतला ले लेते हैं, पतला लेंस, थोड़ा सा उससे पतला लेंस लेते हैं, पतला ले लेते हैं उससे कुछ मात्रा में, उससे पतला ले लेते हैं, तो ये प्रकाश की किरण को जैसे ऐसे जाएगी समांतर प्रकाश की किरण, ये क्या करेगा ना, थोड़ा सा ऐसे भेजेगा, ऐसे यहाँ से जाएगा। तो देखो यह डिस्टेंस जो है, यह दूरी है, थोड़ा सा देखो यह फोकस दूरी जो है और यह फोकस दूरी है, इसमें बड़ा अंतर आ जाता है। एक और बना देते हैं समझने के लिए, एक मोटा लेंस बना देते हैं, एक मोटा लेंस बना दिए हैं, और ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये ऐसे यहाँ से कहाँ से जा रही है बताइए, द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए ये दूरी देख लीजिए, यह दूरी क्या है, घट रही है ना। अच्छा इसमें क्या है, दूरी थोड़ा से इस, ये पतला लेंस है, यह बहुत पतला लेंस है, इसमें क्या है कि यह दूरी देखो अधिक लग रहा है ना, यह थोड़ा सा उससे मोटा हुआ है, यह दूरी कम हो गया है, यह उससे मोटा हुआ है, दूरी और कम हो गया है। यानी लेंस की मोटाई बढ़ रही है तो फोकस दूरी क्या हो रही है, घट रही है। बात समझ रहे हो ना, लेंस की मोटाई बढ़ रही है, पतला है, फिर उससे मोटा है, उससे मोटा है, तो ये फोकस दूरी जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यह लेंस मोटा पतला, जब यानी कि मोटाई पर उसके लेंस की जो मोटाई है उस पर लेंस की जो फोकस दूरी है डिपेंड कर रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जो क्षमता होता है, जो P होता है, यह लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की ही क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह प्रकाश की किरण, देखो बात समझना, ये प्रकाश की किरण यह जा रही थी ऐसे, पूरा जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, मगर यहाँ पर एक कोण बना रहा है, हो सकता है यह 30 अंश का कोण हो। यह वाला जब प्रकाश की किरण सीधे जा रही थी, अब ये कंफर्म, ये ज्यादा प्रकाश की किरण को मोड़ा है तो ये अधिक होगा, हो सकता है 45 अंश का हो, और ये भी प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ी है तो हो सकता है ये 50 अंश का हो। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता सबसे अधिक ये मोटे वाले लेंस में है, और सबसे कम क्या है, पतले वाले लेंस में। तो ये प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता जो होती है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता जो होती है वह दो बातों पर निर्भर करती है। पहले एक बात बतला देते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, आप लोग बतला देंगे, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। आप लोग सुन लीजिए, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम बतला दें, सुन लीजिए, आ जाइए, लेंस की क्षमता जो होती है वह लेंस के, ध्यान सुनिए, लेंस की पतला है कि मोटा उस पर निर्भर करेगी। चलिए एक बात बतला दें, पहले सुन लीजिए, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करेंगे। लेंस की क्षमता को किससे डिनोट किया जाएगा, P से। और लेंस की जो क्षमता होती है यह जो होती है बीमाहीन होती है, इसकी बीमा नहीं होती है, ठीक है, यह बीमाहीन है, बात समझिए, यह बीमाहीन है। दूसरी बात, तीसरी बात बतला दें कि जो लेंस की क्षमता होती है वह लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। यहाँ पर हमारी बात सुन लीजिए, ये जो लेंस की क्षमता है ना वह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि जब लेंस की फोकस दूरी, ध्यान समझना, लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो इस लेंस की क्षमता क्या है, कम है। यह देखिए, लेंस की फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता क्या है, अधिक है। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है कि नहीं है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह पतला लेंस है, क्षमता कन्फर्म में कम होगा, और कम है तो इसका मतलब फोकस दूरी क्या है, अधिक है। फोकस दूरी अधिक तो क्षमता क्या, कम। फोकस दूरी कम, क्षमता क्या, अधिक। इससे यह पता चलता है कि जो लेंस की क्षमता होती है वह लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सबको मालूम है जब यह हटेगा ना तो एक चिन्ह आता है P बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, N बटा के F हो जाता है। और N जो होता है
इस लेंस को जिस माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो लेंस को हमेशा हम निर्वात में वायु में रखेंगे, निर्वात में रखेंगे। और वायु के लिए, निर्वात के लिए जो लेंस की अपवर्तनांक जो मान होता है वायु के लिए या निर्वात के लिए, वो n का मान कितना होता है, 1 होता है। तो P बराबर 1/f लिख दिया जाता है। हाँ, यह f जो होता है मीटर में हम लेते हैं, तो P बराबर 1/f हो जाता है। तो यहाँ से एक परिभाषा हम बना सकते हैं कि लेंस के यह क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। सुन लीजिए, यह लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा आप बना सकते हैं लेंस की। अरे हम बता रहे हैं कि लेंस की क्षमता, आपका पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा ये होता क्या। सुन लीजिए कि यहाँ पर एक परिभाषा बना सकते हैं जो कक्षा 10 में आप लोग पढ़े थे कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह P बराबर 1/f मीटर में हो जाएगा। अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो क्या करते हैं कि ऊपर 100 का गुणा हो जाता है, तो 100 बटा के हम यहाँ पर f लिख देते हैं, यानी f अब ये सेंटीमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो P बराबर होता है 100 बटा के f सेंटीमीटर में हो जाएगा। और P बराबर 1/f, इसका मतलब ये मीटर में है तो 1 बटा के f m रहेगा। ठीक है, तो यह लेंस की क्षमता का एक तरह से सूत्र होता है। इस पर सवाल भी हम लोग लगाते हैं। और लेंस की क्षमता आप लोगों को इतना समझना है। और आगे बतलाएं, नंबर 4 आप लोग सुनिए। लेंस की जो क्षमता होती है, जैसे अवतल लेंस है, उत्तल लेंस ले लीजिए, यह उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यह f का मान धनात्मक होता है। जब फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा ना, बात समझिए, जब लेंस के फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा तो कन्फर्म है P का मान भी धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस के लिए जो लेंस की क्षमता होती है ना, उत्तल लेंस के लिए जो लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है, वो P का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, P का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। और अवतल लेंस के लिए क्योंकि अवतल लेंस में तुम्हारी फोकस दूरी f का मान ही ऋणात्मक होता है, तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है कि जो P का मान होता है वो P का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यह ऋणात्मक होगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किस लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर समतल प्लेट की, मान लो एक समतल प्लेट है, पारदर्शी है, समतल प्लेट है, तो उस समतल प्लेट की जो वक्रता त्रिज्या होती है r का मान वो अनंत होता है। हमारी बात सुन लीजिए, r का मान इनफाइनाइट होगा। f बराबर होता है r बटा के 2, पढ़े हो ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर r का मान इनफाइनाइट बटा के 2 लिखोगे, और इनफाइनाइट में जब किसी चीज का भाग करते हैं ना तो पक्का इनफाइनाइट होगा। तुम्हारे f का मान इनफाइनाइट हो गया। अब P बराबर होता है 1/f होता है, तो 1/f की जगह जब इनफाइनाइट रखा जाएगा तो 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है। तो अगर कोई समतल प्लेट है, पारदर्शी है, समतल प्लेट है, तो कन्फर्म है कि उस लेंस, उसकी क्षमता जो होगी क्या होगी, शून्य होगी। समतल प्लेट की जो क्षमता होती है वह शून्य होती है। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बताइए, धनात्मक होती है। ठीक है, और हम बता दें एक बात की जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक हम डायोप्टर, इसको डायोप्टर बोलते हैं, डी से दर्शाएंगे, डायोप्टर होता है। या हम इसे 1/मीटर या 1/मीटर भी लिख देते हैं, मगर इसका क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग जानते रहिए क्या होगा, डायोप्टर होगा। ठीक है, और इसमें और बातें सुन लीजिए, इसमें और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अच्छा, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, समतल प्लेट के लिए, या समतल प्लेट के लिए। ठीक है, समतल प्लेट का मतलब देखते हो कुछ लोग चश्मा लगाते हैं ना, वो चश्मा उनका पावर उसमें होता नहीं है, ना तो अवतल होता है ना तो उत्तल होता है, तो सीधे तो पूरा समतल प्लेट होता है, उसको लगाकर कुछ लोग रखते हैं। तो समतल प्लेट का मतलब उसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, और इसके बाद डायोप्टर, ये 7वां नंबर बतला दे कि अगर मान लो कि अगर 2-4 ठो लेंस है, अगर एक लेंस की क्षमता मान लेते हैं P1 है, दूसरे वाले का P2 है। ठीक है, पहले वाले का P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है। इस तरह से अगर मान लो लेंस की क्षमताएं हैं तो हम क्या करते हैं, तो उनकी जो कुल क्षमता होती है वो P बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। अब जितने भी लेंस होंगे सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हाँ, ध्यान देना है कि P1 P2 P3 इन सबका मान जो होता है हम चिन्ह सहित रखते हैं। अगर मान लो कि अवतल लेंस लगा दिए तो अवतल लेंस के लिए P1 का मान क्या हो जाएगा, मान लो ऋणात्मक होगा P के लिए, उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा, चिन्ह सहित रखेंगे। पूरा ये P1 P2 P3 का जो मान होता है वो चिन्ह सहित रखते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक है,
तो आप लोग हाँ इतना दिमाग में रहे कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जो लेंस प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। और इस पर जो P बराबर 1/f जो लिखा है, f मीटर में लिखा है, इस पर सवाले भी लगाया जाता है। जैसे हम जो ये पहने हैं ना, इस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। अब हम पूरा पूछे हैं डॉक्टर से तो बताया 4 डायोप्टर। अब मान लो अब तुम्हें क्षमता P का मान दे दिया है 4 डायोप्टर, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर प्लस में होता है, ये प्लस में है, तो ये 4 डायोप्टर दिया है तो पूछ दिया जाएगा कि इस लेंस की फोकस दूरी कितना है। अगर f का मान पूछ देगा ना तो आप कहेंगे कि P बराबर होता है f/1/f, सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं तो f सेंटीमीटर बराबर जाए तो क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो 1/, अच्छा यहाँ पे 100 होता है सेंटीमीटर के लिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा के हो जाएगा 4 लिख दोगे और इसको काट दोगे ना तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हम जो लेंस जो पहने हैं 4 डायोप्टर क्षमता है, इस क्षमता की अगर इस लेंस की फोकस दूरी देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर होगी। धनात्मक हो रहा है इसका मतलब उत्तल लेंस लगा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप लोगों को लेंस की क्षमता के बारे में मालूम होना चाहिए, लेंस की क्षमता होती क्या है, ठीक है। और लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता विमाहीन होता है। लेंस की क्षमता जो होता है वह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस लेंस की क्षमता अधिक होगी उस लेंस की, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी और उस लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उस लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/f है। जब ये हटेगा तो n आएगा तो n बटा के f हो जाएगा। तो n का मतलब तुम लोग समझते हो कि अपवर्तनांक होगा। जिस माध्यम में लेंस रखा जाएगा, जिस माध्यम में लेंस को रखेंगे उसका अपवर्तनांक होता है, तो P बराबर n बटा के f हो जाएगा। हाँ, इसको हम वायु या निर्वात में रखते हैं तो n का मान 1 होता है तो P बराबर 1/f, ठीक है। यह आपका फार्मूला होता है। अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का ऊपर गुणा कर देंगे, 100 बटा के f सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद उत्तल लेंस के लिए क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस के लिए क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समतल प्लेट के लिए जो क्षमता होती है वो 0 होती है, P का मान उसके लिए 0 होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे 1/मीटर भी लिख देते हैं या मीटर इनवर्स लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि अगर 2-4 लेंस है जिनकी क्षमता क्रमशः P1, P2, P3 है तो उनका परिणामी जो लेंस की क्षमता होगी वो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से हम कितने भी रहेंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक बात बतला दें, यह लेंस की क्षमता जानते हो केवल 2 बातों पर निर्भर करती है। यह P जो होता है वह 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला लेंस की मोटाई पर, ठीक है, लेंस की मोटाई पर निर्भर करेगा लेंस की क्षमता। और दूसरी बात बतला दें कि जो लेंस की क्षमता होती है वह लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। लेंस का अपवर्तनांक क्या है, बात समझिए ध्यान से। अगर लेंस की मोटाई अधिक होगी, अभी बतलाए हैं कि लेंस की मोटाई क्या है, अधिक है, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अगर इसकी मोटाई अधिक है तो लेंस की क्षमता अधिक होगी। और लेंस का अपवर्तनांक जब अधिक होगा, तुम्हें मालूम है कि जब माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तो वो प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ता है ना। तो अगर मान लो कि यह लेंस जिस पदार्थ से बना है, हो सकता है लेंस पदार्थ से बनेगा, कन्फर्म है किसी से बना होगा, तो वो जिससे बना है उसका अपवर्तनांक कितना है। अगर उसका अपवर्तनांक अधिक है तो उस लेंस की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी, वह प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा। और जिस लेंस का अपवर्तनांक ही कम होगा, अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा, तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग इतनी बातें लेंस की क्षमता के बारे में जानते हैं। हाँ, इस पर सवालें लगाई जाएगी। जैसे हम एक छोटा से बहुत छोटी छोटी सवालें होती हैं इसमें, जैसे हम बोल दें कि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम कह देंगे कि एक लेंस की फोकस दूरी, अब एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, प्लस में है। अब कह देगा कि उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो P बराबर आप लोग लिख दीजिएगा 100 बटा के क्या f सेंटीमीटर में, तो इस 100 बटा के आप 50 लिख देंगे, बर्बाद हो जाएगा पूरा, कितना बचेगा 2 डायोप्टर। एकदम छोटी छोटी सवालें भी इस पर मिलेंगी तो सवालें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंस की क्षमता के बारे में आप लोगों को मालूम है, फिर से सुन लीजिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह विमाहीन होता है। लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर n/f होगा। n जो होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिसमें लेंस रखा जाता है।
तो वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, तो P बराबर इतना लिख देते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। अगर कोई समतल प्लेट है तो उसकी क्षमता क्या होती है, 0 होती है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगर संपर्क में 1 2 3 4 टू लेंस रखे हैं तो उनकी कुल क्षमता होती है, इनका बीजगणितीय योग कर देते हैं, प्लस का प्लस के साथ, माइनस के माइनस का जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। और लेंस की जो क्षमता होती है वो केवल 2 बातों पर निर्भर करती है, लेंस की मोटाई पर और लेंस के अपवर्तन पर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा लेंस की क्षमता। बहुत है, सवाल लगाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है।